नमस्कार, आदाब दोस्तों। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने के बाद बीजेपी के अंदर लगातार भगदड़ मची हुई है। आप सभी जानते हैं कि कई नेता चुनाव हारने के बाद बीजेपी को छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो गए। वहीं अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और सांसद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हम आपको बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से कि कौन से वो नेता हैं। दूसरी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, असम मिजोरम की सीमा पर हुए विवाद को लेकर के अब बीजेपी के मुख्यमंत्री फंस चुके हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस की कार्रवाई बहुत जल्दी हो सकती है। किस तरह से, इसकी भी आगे विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर के एक और बीजेपी के नेता ने अब कांग्रेस पार्टी और उससे पहले जवाहरलाल नेहरू के दिए बयानों की वजह बताई है कि वो महंगाई इसी वजह से बढ़ रही है। हम आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी खेला होबे का नारा दिया, उसके बाद चुनाव में बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल करके चुनाव जीत लिया। उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर लगातार भगदड़ मची हुई है। आप सभी जानते होंगे मुकुल रॉय जैसे दिग्गज नेता बीजेपी से टीएमसी में आ गए, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी अपने संसद के पद से और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया है। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे की वजह हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं उन्होंने लिखा क्या है। अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिना राजनीति में आए भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि वह किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी, कांग्रेस या फिर किसी भी दल ने उन्हें नहीं बुलाया है। आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक पोस्ट में अलविदा लिख करके मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूं और किसी भी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं करने जा रहा हूं, ना किसी ने बुलाया है, यह कहते हुए अपने पद से और बीजेपी से इस्तीफा देकर के राजनीति से संन्यास ले लिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमको सामाजिक कार्य करने ही है तो हम राजनीति में बिना रहे भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि राजनीति में ही रह करके हम इस तरह के काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। साथ ही साथ बाबुल सुप्रियो, आप सभी जानते होंगे कि जब मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो उनको बहुत सारी उम्मीदें थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबुल सुप्रियो को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और उसके बाद किसी भी तरह का कोई पद उनको नहीं दिया जा रहा था। इससे बाबुल सुप्रियो काफी आहत थे। उसके बाद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी उनको बलि का बकरा बनाया गया, बेवजह उनको चुनाव में ठहराया गया। वो चुनाव में खड़े हुए और 50,000 के करीब वोटों से चुनाव हार गए। तो इन सारी चीजों को शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। असम मिजोरम के अंदर आप सभी जानते होंगे कि सीमा के ऊपर जिस तरह के यानी कि हालात बने हुए हैं, उसको लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कई विपक्षी पार्टियों ने तो यहां तक कह दिया है कि जब से देश में गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय संभाला है तब से लोगों के बीच नफरत फैल रही है और अब तो हाल यह हो चुका है कि हमारे देश के ही राज्य आपस में सीमाओं को लेकर के लड़ना शुरू कर चुके हैं। वो चाहे कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा हो या फिर तमिलनाडु और केरल की सीमा हो या फिर मिजोरम और असम की सीमा हो। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लगातार सीमाओं को लेकर के विवाद चल रहा है और इससे पहले असम मिजोरम की सीमा पर काफी बड़ी हिंसा हुई, जिसमें लगभग जो है 6 के करीब
असम के पुलिस वाले, जो पुलिस बल के हमारे जवान थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अब इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा फंस चुके हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आप इस खबर को देखिए। असम मिजोरम सीमा पर पिछले दिनों हुई हिंसा मामले में मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर एफआईआर दर्ज किया है। शर्मा के अलावा असम पुलिस के 4 अधिकारियों और 2 अधिकारियों का नाम भी इस एफआईआर में शामिल किया गया है। इससे पहले असम पुलिस ने हिंसा वाले क्षेत्र कोलासिब एसपी को समन भी किया था, लेकिन उन्होंने समन का कोई जवाब नहीं दिया और इसको लेकर के अब लगातार विवाद जारी है। फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा फंस चुके हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से एडवाइजरी जारी की जा रही है असम की तरफ से। अगर कोई भी मिजोरम जाना चाहता है तो अपने रिस्क पर जाए, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आज हमारे देश के हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर कोई शख्स अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहे तो उसके लिए सरकार को कोई सेफ्टी ही नहीं मतलब देने की बात करी। सरकार ये कह रही हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं ही नहीं। अब आप सोचिए, इस तरह के हालात देश में है। खैर, अगली जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर कोई बीजेपी के नेताओं से ये पूछे कि महंगाई बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है तो वो सीधे तौर पर आपको बताएंगे ये देशद्रोही शख्स है, क्योंकि ये महंगाई और जो है बेरोजगारी पर बात इसलिए कर रहा है क्योंकि ये देश हित में नहीं सोचता। क्या आपको लगता है कि ऐसा है या इस तरह के लोग देशद्रोही हो सकते हैं? खैर, अब बीजेपी के एक नेता का बयान सामने आया। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया वो सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। पहले आप इनके बयान को सुनिए, आगे हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। आश्चर्य होता है सही मायने में, कांग्रेस यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले तो जैसा कि आप लोगों ने इनके बयान को सुना, ये है मध्य प्रदेश के बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री विश्वास सारंग। इन्होंने महंगाई को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। इनका कहना है कि आज जो महंगाई हो रही है ये कांग्रेस की वजह से हो रही है और 1947 में नेहरू जी के जो भाषण हुए थे उनकी वजह से आज अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। यानी कि अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर के इन्होंने अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ा है। आपको क्या लगता है, इनका बयान कहां तक वाजिब है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।